हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का एक चैप्टर है ईवीएस बुक का, जो कि इसका नाम है वाटर। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सोर्सेस ऑफ वाटर, सेविंग वाटर एंड कीप वाटर क्लीन। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि देखेंगे, इस चैप्टर में बताया गया कि हाउ डू यू फील इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू कैन स्टे विदाउट वाटर। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि पानी हमारे लिए किस प्रकार ज़रूरत है और बिना पानी के हम कितने दिन बिता सकते हैं, रह सकते हैं, इसकी आवश्यकताओं के ऊपर बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू क्लीन आवर सेल्फ, टू कुक फूड एंड वॉश क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। जैसे कि हमारे पानी की आवश्यकताएँ कहाँ कहाँ पे है। तो हम लोग खाना बनाने में, पानी पीने में, किसी भी चीज़ों को धोने के लिए, इन सारी चीज़ों में हमारे दैनिक चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता है। उसके बाद फूड दैट वी ईट डाइजेस्ट इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ वाटर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी पेट में जाके जो डाइजेस्ट होती है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं खाना का पचना, वो भी पानी के कारण ही संभव हो पाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे कि वो पेड़ पौधे हों, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, सारे को पानी की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। इस नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि सोर्सेज ऑफ वाटर। तो सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमें पानी, सोर्स मतलब क्या होता है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला देखते हैं कि अगर हम दैनिक जीवन में देखा जाए तो पानी हम लोग पॉन्ड यानी कि तालाब में प्राप्त, तालाब से मिलता है। उसके बाद लेक, कोई झील में भी पानी मिलती है। फिर रिवर, नदी एक काफ़ी बड़ा है पानी का सोर्स। और अगर हम लोग भूमिगत जल की बात करें, यानी कि जिसको हैंडपंप हो सकता है या ट्यूबवेल, ये क्या होता है कि दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक तरीके से जो बरसात में जो पानी होती है वहाँ से पानी जमा हो जाती है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, पानी वहाँ से जमा होती है। और जो दूसरा जो कारण है कि जो वही पानी, जो बरसात का पानी ज़मीन के अंदर सोख के, जो भूमिगत जल, जो लैंड वाटर, जिसको या लैंड वाटर या ग्राउंड वाटर बोला जाता है, उसमें जमा हो जाती है, जिसको फिर हम लोग बाद में बोरिंग करके उसमें ट्यूबवेल या अलग अलग तरीके से प्रयोग करके हम उस पानी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि सेविंग वाटर। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को पानी सेव करने की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं बचेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं पानी सेव करने के लिए जो हम लोग प्राइमरी लेवल पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया कि वी शुड ऑलवेज यूज़ वाटर वेरी केयरफुली, वी शुड नेवर फॉरगेट टू क्लोज आवर टैप। जैसे कि हम लोग कभी कभी नहाते हैं या ब्रश करते हैं, आप देखे होंगे कि आप कभी ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने के टाइम आप ब्रश कर ही रहे होते हैं, बट जो टैप रहता है वो खुला हुआ रहता है। इस तरीके से क्या होता है, पानी बर्बाद होती है। और जहाँ तक प्रयास ये किया जाए कि जब हम नहाते हैं तो बाल्टी में पानी लेके नहाने का प्रयास किया जाए, ना कि शावर का यूज़ ज़्यादा किया जाए। इससे क्या होता है कि पानी थोड़ा बचत होता है और भविष्य में पानी हम लोग के लिए बचा हुआ रहेगा, तो हम लोग सबके लिए बेहतर है। नेक्स्ट, कीपिंग वाटर क्लीन। कैसे हम लोग वाटर को क्लीन रख सकते हैं, ये चीज़ है। तो बोला जाता है हम लोग जो डर्टी वाटर कैन कॉज मेनी डिजीज, जैसे कि जानते हैं। तो हम लोग इसको कैसे कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो स्टोर वाटर इन क्लीन वेसल, हमेशा पानी को साफ बर्तनों में रखा करें। कीप वाटर कंजर्व्ड सो दैट द डस्ट फ्लाइज डू नॉट सेटल इन इट, यानी कि पानी में हमेशा साफ रखा जाए ताकि इसमें कोई पिल्लू वगैरह इसमें ना पड़े। डू नॉट अलाउ ड्रेन वाटर टू द फ्लो इन टू द रिवर। जैसे कि जो नाली का पानी होता है, नाले या बड़े बड़े नाले का पानी को कभी भी नदी या कोई भी जल स्तर पे जाने के लिए रोका जाए। डू नॉट बाथ एंड वॉश क्लॉथ इन द पॉन्ड एंड रिवर। नदी और तालाब में डायरेक्टली नहाना सही नहीं है, इससे पानी गंदा हो जाती है। और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, कुछ कुछ लोग अपने गाय, जो मवेशी होते हैं, उसको भी नहलाते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है जिसके कारण के पानी दूषित हो जाता है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे और भी कहें, डू नॉट थ्रो गार्बेजेस एंड लेफ्ट ओवर्स इन द सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। तो इन इन तरीक़ों से हम लोग पानी को गंदगी होने से बचा सकते हैं। और कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे हम लोग पानी को साफ़ कर सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग क्लीन वाटर अगर हम लोग करें तो उसके लिए आजकल आप लोग बहुत जगह देखते हैं वाटर फिल्टर्स हैं। तो वाटर फिल्टर्स अगर हम लोग यूज़ करें तो ये क्या करता है, पानी को फ़िल्टर कर देता है, जिससे हमें स्वच्छ पानी मिल पाती है। नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर, ये काफ़ी पुराना भी है और हम लोग हमेशा यूज़ भी करते हैं कि अगर आपको कभी भी पानी को प्यूरिफाई करना है और आपके पास अगर वाटर फ़िल्टर ना हो या कोई आधुनिक तरकीबें नहीं है, तो आप सिंपली पानी को बॉयल कर लीजिए। इसके जितने भी जर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें मर जाएंगे और पानी ड्रिंकेबल पानी वाटर हो जाएगा। तो आई होप आप समझे हैं। और अगर किसी प्रकार का परेशानी हो इस सब्जेक्ट चैप्टर में तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।